ये छुटकू सा पेन इसने रखा है। So that's it for the तनिष्का बैग। अब मिष्का दिखाएगी मिष्का के बैग में क्या क्या है। सो लास्ट वाले जो बैग का पॉकेट है वहां से मिष्का स्टार्ट कर रही है कि मिष्का के बैग में क्या क्या है। गाइस इसके ना बैग की स्पेशलिटी ये है कि अगर कोई भी इसके बैग में जैसे जहां बुक्स रखी, देख पहले ही बुक्स कितनी फाड़ दी है, मोड़ दिया, मतलब सही से रखी नहीं है। तो गाइस मैं बता रही हूँ, अब बता देती हूँ आपको ये कौन कौन सी बुक है। ये मेरी हिंदी की बुक है और ये मेरी मैथ्स की बुक है। आप सोचोगे कि इन दोनों में से इंग्लिश की कौन सी है। इंग्लिश की ये वाली है और आप सोचोगे ये कौन सी है। ये मेरी है ईवीएस की और इसके अंदर फ्रूट्स हैं, ये सब नेम्स है। ओके नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी अपनी तीसरी सेकंड पॉकेट से स्टार्ट करेंगे अब गाइस मैं कर रही हूँ अपना बैकपैक। ओके कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा तो सबसे पहले मैं अपनी स्कूल की कॉपीज दिखाऊंगी। So guys ये है मेरी स्कूल की कॉपीज। इसके अंदर से एक मैं निकालती हूँ। ये देखो ये है मेरी मैथ्स की कॉपी और मैं इसके अंदर बहुत सारे काम करती हूँ, देखिए जैसे कि अब मैं ये वाली लिखूंगी हिंदी की। गाइस ये तो मैं रखने वाली हूँ क्योंकि ये लिखा है ये तक। और ये मम्मा मैम जो है ना वो जेएस वाला देती थी, अभी मैम ने अपना फुल वाला स्टाइल दिया, मेरे को स्माइली भी दी। और ये मैंने लिखा है। ओके तो ये था सेकंड कॉपी में, इसने बुक्स अलग गैदर की हुई हैं और कॉपीज अलग की हुई हैं। और इसके ना बैग की एक स्पेशलिटी ये है कि अगर इसके बैग में हम बुक्स की जगह कॉपी रख दे, कॉपी की जगह बुक्स रख दे तो बहुत इरिटेट हो जाती है ना। और गाइज ये है कि इसको अगर मैथ की बुक आगे है तो मैथ की बुक आगे ही होनी चाहिए। अगर उसके आगे आपने कोई बुक रख दी ना तो ये बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, इतना ये अपने आप बैग को अरेंज करके रखती है। ये वाली बुक मैं इसलिए लेकर जाती हूँ। और ये है मेरी ट्यूशन की कॉपी, तो ये मैं ये नहीं लिखा। ये का की वाली है तेरे पास? हाँ ये बहुत पहले से रखी हुई है मैंने। हाँ तो ये पढ़नी है अब पढ़नी है। और ये मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि। और अब अपना ये दिखाओ स्टेशनरी का पाउच दिखाओ। अब मैं ये पाउच दिखाने जा रही हूँ। तो गाइस ये देखिए तो इसके अंदर मैंने 2 इरेजर रख रखी है। पता है इरेजर काय को? एक मेरी ग्रीन वाली फ्रेंड ने दी थी मेरे को, मेरी अपनी रोज खो के आती है ये इरेजर रोज। और मैं अब ना आपको ना एक सरप्राइजली एक चीज दिखाती हूँ, इसकी पेंसिल का साइज दिखाओ, पेंसिल दिखाना जरा। गाइस मैंने एक बड़ी रखी थी और एक छोटी रखी थी, एक एक्स्ट्रा थी और एक नॉर्मल थी जो मैं यूज करने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी बड़ी बड़ी हम इसको ना पेंसिल्स देते हैं, बट इसकी जो हमेशा जो इसकी पाउच में से निकलती है ना, इसकी पेंसिल का साइज ना ये इतना ही होता है, सिर्फ इतनी सी पेंसिल रखती है ये। और अब अगर होगी ना, ये सबसे बड़ी पेंसिल दी थी इसको ग्रे कलर की और वो यहाँ से तोड़ दी, यहाँ से देखिए मेरी फ्रेंड ने तोड़ी थी। मतलब अगर बड़ी पेंसिल इसको दे दो ना तो वो तोड़ देगी ये, पर रखेगी नहीं। और अंदर देखिए सारा शार्प कर करके ना कितना कूड़ा इसने जमाया हुआ अपने पाउच के अंदर, ये देखिए। अब इसको खाली करो और जाओ इसको साफ करके आओ। इसीलिए मैं इनका ना सरप्राइजली ना बैग चेक कर रही थी आज कि मैं देखूं जरा इनके बैग में है क्या क्या और क्या क्या चीजें नहीं है। तो इनके बैग में जो मुझे लगा कि कमी है वो अब मैं इनको कंप्लीट करती हूँ इनके बैग को। मम्मा बताओ कि मेरे बैग में क्या कमी थी। तेरे बैग में कुछ कमी नहीं थी, बट तूने कुछ ज्यादा ओवरलोड कर रखा है, तो इसको थोड़ा सा बर्डन को कम करना है। जैसे जो फोल्डर है, फोल्डर को घर पे रख दो, जरूरी नहीं है कि रोज रोज ले जाना है जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का है। कभी भी ना पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर ना इसलिए मैं कार्डबोर्ड हमेशा पेपर होगा वो। चलो मिशू अब जल्दी से बैग अरेंज करो और पेंसिल्स का साइज बड़ा करना है और अपना पाउच बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। पेंसिल का साइज कैसे बड़ा करेगी मम्मा? अब बड़ी पेंसिल लेके रखेगी ना, बट उसको मेंटेन करेगी ये लड़की। अभी नहीं देंगे इसको बड़ी पेंसिल, ये इनको खत्म होने दो पहले। ठीक है चलो अब जल्दी जल्दी अपना बैग फटाफट से जमाओ, उसके बाद फटाफट से चलते हैं।
और गाइज आज संडे का दिन हम लोगों ने इनके बैग्स को पूरी तरह से अरेंज करवा दिया है, तो आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही बैग्स को अरेंज करवाना सिखाइए, जिनको नहीं आता है, और जिनको आता है तो वेल एंड गुड। ऐसे ही बच्चे धीरे धीरे करके अपनी चीज़ों को केयर करना सीखते हैं और अच्छे से मेंटेन करना भी सीखते हैं और केयर भी करते हैं। और बच्चों को कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कलर्स का है बेटा, बैग में पड़े हुए हैं। हाँ तो निकाल के लगाओ ना इसमें। वो पता क्या, और अगर ये ढीला है तो इसमें एक रबर बैंड लगा लो ताकि गिरेंगे नहीं, ठीक है। सो जल्दी से अब बैग फटाफट से जमाओ, और जो अंदर इसका कूड़ा है, जैसे दीदी बाहर झाड़ के आई है वैसे आप भी बैग को झाड़ो। ओके मिशू, गो। ये मेरी एक रफ कॉपी में रखती हूँ हमेशा। तो मैं अब फटाफट से इन लोगों दोनों का बैग समेट देती हूँ और उसके बाद जाएंगी दोनों के दोनों शावर में। समेट देती हूँ। हाँ तो मैं हेल्प करा तो रही हूँ तुम्हारी। कैमरा पकड़ के हेल्प करवा रही हूँ। चलो गो। Next morning. हे एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन एंड जय गुरुजी। आज है मंडे, गुरुजी का दिन है, तो शुरुआत करते हैं जय गुरुजी से भी। और मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, रेडी हुई क्या हूँ, रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं चली गई जल्दी जल्दी, तनिष्का मिश्का आई, उससे पहले इन दोनों को मैगी खानी थी, मैगी बना के दी। और गाइस थैंक यू गुरुजी, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू ऑल सारे देवी देवताओं का कि तनिष्का हमारे ना बाल बाल बच गई। उसको आज डॉगी पीछे पड़ गए थे उसके, बट उन्होंने टच तक नहीं किया, तो थैंक गॉड। मैं डर के भागी जब उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई, और वो मैगी लेने गई हुई थी तो बाल बाल बची। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू गुरुजी, गुरुजी ने बाल बाल बचा दिया उसे। वरना मैं तो, मेरी तो हालत ही, मैं एकदम चिल्ला के बाहर आई हूँ। और देखा तो वहाँ पे 2 अंकल खड़े हुए थे, उन्होंने उनके पास चली गई तो वहाँ पे उन्होंने रेस्क्यू कर लिया। सो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बस गुरुजी के सत्संग से आई, दोनों को प्रसाद खिलाया है और अभी दोनों बैठकर आराम से टीवी देख रही हैं। और गाइज अभी ना फ़िलहाल आप देख रहे होंगे कि जो हमारे जो व्लॉग्स हैं ना, वो कंटिन्यूसली अभी जयपुर के ही आ रहे हैं, और उसके बाद अभी और कंटिन्यू 2-3 दिन आप वही व्लॉग देखेंगे। और जब तक ये वाला व्लॉग आएगा तब तक आप देख भी चुके होंगे, क्योंकि हमें चाहिए था 2-3 दिन का रेस्ट विदाउट व्लॉगिंग, विदाउट पिकअप कैमरा। और हम लोगों ने अच्छे से रेस्ट किया, टाइम दिया घर को, क्योंकि घर में भी काफ़ी सारा काम था ऐसा जो पेंडिंग था। सो वो भी करना था कंप्लीट सारा काम। कहीं से भी आओ तो अनपैक करना, फिर घर की सफाइयाँ करनी, फिर बहुत कुछ ऐसा काम था जो करना था। सो धीरे धीरे बस वही कर भी रही थी। इस बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, क्योंकि एकदम से सडनली वहाँ पे गर्मी थी, यहाँ पे सर्दी थी, फिर यहाँ आके काम करना ना बहुत बर्डन इतना हो गया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं भी 2 दिन रिलैक्स में थी क्योंकि फीवर था। और बस अभी फ़िलहाल जा रही हूँ ताशु के डैडी के लिए खाना बना लेती हूँ, क्योंकि वो इन्होंने जो प्रसाद खाया है और घर में वो प्रसाद तो खाएंगे, वो शाम को कुलचे तो वो वैसे ही नहीं खाते। और अभी उनके लिए जा रही हूँ उनके लिए सो फिलहाल जा रही हूँ मैं उनके लिए डिनर तैयार करने के लिए, क्योंकि गर्मा गर्म डिनर उनके लिए बना देती हूँ। आटा लगा दिया है, सब्जी बस बनानी बाकी है, फटाफट से सब्जी बना देती हूँ आलू गाजर और मटर की, क्योंकि घर में वही रखा हुआ है। सो उसी की सब्जी बना देती हूँ। तनिष्का मिश्का ने तो प्रसाद खा लिया है और मैगी भी खा ली है, तो उनका पेट भर चुका है। मैंने खा लिया था दिन में खाना और अभी भी प्रसाद भी खा लिया, तो पेट मेरा ऑलमोस्ट फुल है। अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी, क्योंकि गाइस 2-3 दिन से मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, तो दवाइयों से मुँह ना इतना कड़वा हो रहा है, इतना बेटर हो रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा कड़वा टेस्ट हो रहा है। सो बस ऐसे ही कुछ मन कर रहा है कि चटपटा खाओ। तो मैंने आज ना मिर्च के अचार से खाना खाया, और मिर्च का अचार दबाकर खाया, क्योंकि मुंह को कड़वापन हटाने के लिए मैंने दबाकर मिर्च का अचार खाया सब्जी पराठों के साथ में। और दाल चावल थे तो मैंने सुबह के बस वही खा लिए। और अभी फ़िलहाल इनके लिए जल्दी से खाना बना देती हूँ। और अभी ना ऐसे मतलब दिमाग ना 1 हफ्ते का टूर, मतलब हमारी ना मेमोरी जा ही नहीं रही दिमाग से, सोच के क्या दिन थे वो, कितने अच्छे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे, ना कोई टेंशन, और इतना पीसफुल टाइम था वहाँ पे, ना शोर ना शराबा। क्योंकि जहाँ पे हमने होटल बुक किया हुआ था वहाँ इतनी शांति थी जल महल के पास कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो इसीलिए बस
रिलैक्स कर रहे थे, उन यादों को अपनियों को ताज़ा कर रहे थे और बस बैठे बैठे अपने ब्लॉगिंग में भी आप भी जिन्होंने नहीं देखा है आपने भी इंजॉय किया होगा, जिन्होंने देखा है उन्हें तो पता ही होगा। गाइस वहाँ पे ना कहीं ना हम इतने सारे किले एक साथ घूमे ना कि मैं कंफ्यूज हो गई थी। जयगढ़ को मैंने शायद आई थिंक आमेर बोल दिया या आमेर को मैंने जयगढ़, कुछ ऐसी मिक्सअप हो गया। सो उसके लिए भाई सॉरी, अगर जिनको पता है उनको पता है और नहीं पता है तो आप जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि एक साथ हम 3 किले घूमे ना तो वहाँ कंफ्यूजन हो गई थी कि ये किसका किला है ये किसका किला है। बस घूम लिए हम लोगों ने और थरली इंजॉय किया और इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे किले देखे कि वो ऐतिहासिक जो मेमोरी है वो हमारे माइंड में यहाँ पे ना एकदम लाइफ टाइम के लिए छप गई है। और तनिष्का मिश्का ने भी ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो हमारी प्राचीन जो हिस्ट्री है हमारी वो एकदम से उनके सामने आई है। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें ना दिखाते भी रहने चाहिए और उन्हें नॉलेज भी देते रहने चाहिए कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है हिस्ट्री है। आगे तो वो पढ़ेंगे ही स्टडी में, बट तब तक पता नहीं पढ़ाई चेंज ना हो जाए तो ये जो है राजा महाराजाओं जो हमारे लिए जो इतने सारे जो चीज़ें हैं, म्यूज़ियम है वहाँ पे और किस महाराजा ने कौन सा किला जीता क्या किया उसके लिए ये है, ये सब बातें नॉलेज में बच्चों को भी होनी चाहिए और हमें भी होनी चाहिए कि पहले के लोगों ने भी अपने देश के लिए या जगह के लिए जो भी है वटेवर क्या क्या किया, मतलब बहुत कुछ किया। तो ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं है, चाहे राजा महाराजा हो चाहे आम इंसान हो, ज़िंदगी किसी की आसान नहीं है। तो ज़िंदगी है, जिसको भगवान ने जो काम दिया है उसको अपने परफेक्टली तरीके से करते रहिए और ज़िंदगी में हंसते हुए गाते हुए चलते रहिए क्योंकि रोकर भी वही ज़िंदगी जीनी है और हंसकर भी वही ज़िंदगी जीनी है। तो ज़िंदगी का फंडा है, दुख भी है तो हंसते रहो, खुशी भी है तो भगवान को याद करो क्योंकि भगवान को अगर हम दुख में याद करेंगे तो भगवान भी कहेगा खुशी में कोई नहीं याद करता, दुख में सब याद करते हैं। तो इसीलिए जय गुरु जी। इसी के साथ में अब मैं लेती हूँ ब्रेक, मिलते हैं फिर बाद में नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। क्योंकि रात हो चुकी है तो ये वाला व्लॉग अब यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नए व्लॉग में, नई अंदाज के साथ, नई उमंग के साथ, नए डे के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।